कि हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, कि हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। जैसा कि सभी विद्यार्थी काफ़ी बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहे थे कि सर बीएसटीसी की फर्स्ट लिस्ट कब आएगी, तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि कल आपके बीएसटीसी जो आपके फर्स्ट लिस्ट है उसकी जो लिस्ट थी वो जारी कर दी गई है। ठीक है ना? बीएसटीसी की जो फर्स्ट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। यहाँ पर क्या सूचना होने वाली है वो मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूँ कि यानी कि देखिए, ये सूचना होने वाली है बीएसटीसी परीक्षा 2024 को लेकर के आपकी फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। अब आपकी कितनी सीटें खाली हैं, यानी कि आप सेकंड लिस्ट का वेट करें या फिर अगले जो 2025 है उसकी तैयारी करें। ठीक है, संपूर्ण इस वीडियो में सूचना होने वाली है कि सेकंड लिस्ट आपके देखिए कब तक जारी हो सकती है और आगे आपको क्या करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में होने वाली है। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सभी से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको यहीं से मिलेगी। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बात करने वाले हैं सबसे पहले मैं आपके सामने वो सूचना रखना चाहूँगा। चलिए, जहाँ पर जो आपके ऑफिशियली नोटिस आया है, ठीक है, देखिए ये सूचना वो होने वाली है आप सभी विद्यार्थियों के सामने है। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट बताना चाहूँगा आप सभी को, देख सकते हैं आप यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है। क्या है यहाँ पर जो सूचना है, देखिए कि 11 अगस्त तक जमा होगी फीस, रिपोर्टिंग 12 अगस्त तक कर सकेंगे अभ्यर्थी। 11 अगस्त तक आपकी जो फीस है जमा होगी, जिन विद्यार्थियों का नंबर आ चुका है 12 अगस्त तक आपकी क्या है रिपोर्टिंग यहाँ पर आपको करवानी, आवश्यक रूप से करवानी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए प्री डीएलएड परीक्षा में उत्तीर्ण 24,117 अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉट, रिजर्व कैटेगरी की 1853 सीटें खाली है। यानी कि इन्होंने स्पष्ट कहा है कि यहाँ पर 24,117 अभ्यर्थियों को यहाँ पर कॉलेज अलॉट कर दी गई है। यानी कि इसका मतलब समझे आप, देखिए 24,117 इतने विद्यार्थियों को यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो चुकी है, यानी कि फर्स्ट लिस्ट इन पर निकल चुकी है। ठीक है ना, इतने विद्यार्थियों को। अब देखिए यहाँ पर सीटें कितनी खाली हैं, स्पष्ट लिखा है 1853 सीटें खाली हैं। कितनी सीटें खाली हैं? 1853 सीटें खाली हैं। तो ये तो तय है कि आपकी सेकंड लिस्ट आएगी। ठीक है ना, सेकंड लिस्ट तो आपकी आएगी, ये तो निश्चित है। 1853 सीटें आपकी खाली रही हैं। अंदाजा लगा सकते हो कट ऑफ कितनी हाई गई है, तो इसके बारे में भी आपके सामने बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ये नोटिस आपके सामने पूरा रीड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पर पीडीएलएड परीक्षा में उत्तीर्ण जो आपकी क्या है, यहाँ पर 24,117 अभ्यर्थी हैं। ठीक है, इनको यानी कि विकल्प और मेरिट के आधार पर नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है। यहाँ पर 11 अगस्त तक आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फीस इनको जमा करवानी पड़ेगी। बाकी यहाँ पर चलिए बात करने वाले हैं, सीधा यहाँ पर मुद्दे पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए तो इनको क्या करना पड़ेगा, देखिए अपवार्ड मूवमेंट के आवेदन 14 अगस्त से 16 अगस्त तक होंगे। यानी कि जिस प्रकार इनको सबसे पहले क्या करवाना पड़ेगा, जिन विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉट हो गई है उनको सबसे पहले क्या है 11 अगस्त तक तो आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी। 11 अगस्त फीस जमा करवा दोगे 11 अगस्त, तो 12 अगस्त तक आप रिपोर्टिंग करवाना है। रिपोर्टिंग करवाने के बाद में आपको अपवार्ड मूवमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। सबसे पहले तो आपको फीस जमा करवानी है जिन विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉट हो गया है। ठीक है, फीस जमा करवाओगे, उसके बाद में 12 अगस्त तक आपको जो कॉलेज मिला है उसमें रिपोर्टिंग करवानी होगी। ठीक है ना, उसके बाद में ही अपवार्ड मूवमेंट का ऑप्शन आएगा जिससे आप कॉलेज चेंज कर सकोगे। तो यहाँ पर देखिए सेकंड लिस्ट वालों के लिए सूचना क्या है, यहाँ पर देखिए अपवार्ड मूवमेंट के आवेदन 14 अगस्त से 16 अगस्त तक होंगे। ऊपर यानी कि मूवमेंट यानी कि अपर मूवमेंट यानी अपवार्ड मूवमेंट, ठीक है, के बाद जो परिणाम की घोषणा है वो 19 अगस्त को घोषित की जाएगी। ठीक है, और रिपोर्टिंग आपको 20 से 22 अगस्त के बीच करनी होगी। अब यहाँ पर मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर इन्होंने एक बात तो स्पष्ट कही है आपसे, क्या है कि देखिए यानी कि जिन विद्यार्थियों को कॉलेज अलाउड हुआ है तो उनको 11 अगस्त तक तो क्या करना पड़ेगा, 11 अगस्त तक इनको फीस जमा करवानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, 11 अगस्त तक फीस जमा करवाएंगे। ठीक है, 12 अगस्त तक क्या करना पड़ेगा, इनको रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। 12 अगस्त तक रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग करवाने के बाद में, ठीक है ना, बिल्कुल रिपोर्टिंग, ठीक है ना, और रिपोर्टिंग करवाने के बाद में इन्हें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ पर आप 14 से लेकर के 16 अगस्त तक, ठीक है ना, 14 से लेकर के 16 अगस्त तक आप क्या करवा सकते हैं, यहाँ पर अपवार्ड मूवमेंट करवा सकते हैं। अपवार्ड मूवमेंट, ठीक है, अपवार्ड मूवमेंट। अब यहाँ पर
उन विद्यार्थियों के लिए सूचना है जो सेकंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड लिस्ट यानी कि आपका मन में डाउट है कि सेकंड लिस्ट कब आएगी, तो यहाँ पर इन्होंने देखिए स्पष्ट कहा है कि यहाँ पर 19 अगस्त, देखिए यहाँ पर एक डेट आप निश्चित कर लीजिए 19 अगस्त, ठीक है ना। कितनी? 19 अगस्त, क्योंकि 19 अगस्त को ही यहाँ पर जो अपवार्ड मूवमेंट करवाएंगे, यानी कि फर्स्ट लिस्ट वाले, फर्स्ट लिस्ट अपवार्ड, फर्स्ट लिस्ट अपवार्ड, और यहाँ पर सेकंड लिस्ट, सेकंड लिस्ट, ठीक है ना। दोनों ही एक साथ आने वाली हैं, ये आप निश्चित बिल्कुल कंफर्म श्योर कर लीजिए, एक साथ आएंगी, ठीक है ना। यानी कि सेकंड लिस्ट आपके आने वाली है 19 अगस्त को, ठीक है। सेकंड लिस्ट कब आएगी आपकी? सेकंड लिस्ट 19 अगस्त को आएगी। यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नोटिस में लिखा है। बाकी आप सभी को मैं और बता देता हूँ यहाँ पर क्या सूचना दी है इन्होंने। देखिए यहाँ पर सूचना है कि डीएलएड परीक्षा के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल हुए 2417 अभ्यर्थियों को कॉलेज का आवंटन कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को बिल्कुल यहाँ पर 24,117 है, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने गलती से लिख दिया है 24,117। संबंधित कॉलेज में 12 अगस्त तक आपको रिपोर्टिंग करवानी होगी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, खुला इन्होंने सीधा बिल्कुल आपसे कहा है कि 24,117 पर इन्होंने क्या है लिस्ट निकाल दी है, 24,117। इतनों पर तो इनकी लिस्ट जारी कर दी गई है, लिस्ट फर्स्ट। अब आपके देखिए यहाँ पर यानी कि कितने, यानी कि जो सीटें हैं वो खाली रह चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1853 सीटें खाली हैं। सिर्फ यहाँ पर स्पष्ट में लिखा है 1853 सीटें बची हैं, जो कि सेकंड लिस्ट का आप अंदाजा लगा सकते हैं, सेकंड लिस्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर कट ऑफ की चलिए बात करते हैं, कट ऑफ क्या रही है। तो कट ऑफ की मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो कट ऑफ देखिए, कट ऑफ यहाँ पर 400 से नीचे सिलेक्शन हुआ नहीं है, 400 से नीचे ओबीसी में नहीं हुआ है, ओबीसी में 400 से नीचे बिल्कुल नहीं हुआ है, 400 से प्लस में आपके ओबीसी से हुआ है। बाकी आपके यहाँ पर एमबीसी फीमेल की बात करें तो 390 पर हो चुका है। यानी कुछ बच्चों के यहाँ पर जो रेस्पॉन्स आए थे मेरे पास, तो उन्होंने कहा था ठीक है एमबीसी फीमेल। तो आपके कितने नंबर आए, कितनों पर आपका सिलेक्शन हुआ, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके अपनी कैटेगरी के साथ में बताइए, ठीक है ना। तो बाकी बात करते हैं अगली सूचना के साथ में। चलिए अभी मिलते हैं सभी विद्यार्थियों से अन्य सूचना के साथ में। तब तक सभी विद्यार्थी खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सबका खैर।